हेलो। ये आपको क्या हो गया है? हाँ, कौन? मुझे याद नहीं। पिछले 20-25 सालों में आपने मेरी फोन पे आवाज सुन के कहा हो। कौन? क्या हुआ आपको? एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ, कब, कैसे? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बचा। तुम्हारा हबीब अहमद मर गया। अपनी मौत। कुछ भी बाकी नहीं बचा। खुदा के लिए ऐसी बात मुंह से मत निकालें। इससे पहले कि आपको कुछ हो, मैं मर जाऊं। अभी से रोने लग गई। अभी तो सारी उम्र पड़ी है रोने के लिए। मुझे सच सच बताएं, आप कहाँ हैं? आपकी तबीयत कैसी है? हादसा कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अभी हुआ हादसा। अभी मैं अपने बेडरूम से बाहर कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। रास्ते में हादसा हो गया। अब मैं आखिरी सांसें ले रहा हूं। उफ तौबा, आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। आप जानते हैं मेरा दिल कितना कमजोर है। बस आप आ जाएं। नहीं शाइस्ता, ये तस्वीर जिससे टकरा के मैं पाश पाश हो गया हूं, ये अब मेरे बेडरूम में है। अब ये मुझे कहीं नहीं जाने देगी। ये कोई नई बात नहीं है। मेरी मोहब्बत पहले दिन से खतरात में घिरी रही है। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती, आना पड़ेगा तुम्हें। ये आंखें जो मैं देख रहा हूं, हाँ, ये पेशानी, ये रुखसार, ऐसे करिश्मे रोज रोज नहीं होते। हद हो गई है शाइस्ता। मुझे इन समंदर जैसी आंखों में डूब जाने दो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या बात है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ? माँ जी, भाई ने तस्वीर उतार दी है। तस्वीर यहीं गई होगी। उसने अच्छा नहीं किया। हाँ, ये सब तुम्हारी चाची के तावीजों का असर है। इसका तोड़ मेरे पास है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये तस्वीर है कहाँ।
आप ठीक ठाक हैं? अम्मी को भी ले आती तो बहुत खुश होती। आंटी वो आना तो चाह रही थी, बस उन्हें किसी काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर जाना पड़ा। लाहौर से बाहर? हाँ, ज़्यादा दूर नहीं, बस 30-40 किलोमीटर पर। अच्छा चलो तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। थैंक यू आंटी। बाबा जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरे बेटे को तावीज़ पिलाए हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। दुश्मन मगलूब रहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे वो। लो, यह बेटे के तकिए के नीचे रख देना और इस पानी में नमक और चीनी मिलाकर उसे पिलाते रहना। सारी जिंदगी लड़की की शक्ल नहीं देखेगा। बाबा जी, आपको तो पता है कि मैं आपके अलावा किसी से भी बात नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे की शादी जिस लड़की से करना चाहती हूँ, उसकी तस्वीर उसके कमरे में रखी थी, लेकिन आज जब मैं वहाँ गई तो वो तस्वीर वहाँ नहीं थी। बाबा जी चुप कर जा बचड़ा, चुप कर जा। हम जानते हैं वो तस्वीर अब कहाँ है। चुप कर जा, किसी से जिक्र ना करना और हमसे कोई सवाल ना करना। जब तुम वापस जाओगी तो वो तस्वीर वहाँ नहीं होगी। हमारा अमल पूरा होने में 7 घंटे 7 मिनट और 7 सेकंड लगते हैं। मेरा बेटा, अब चुपचाप यहाँ से चली जा। अल्लाह तेरे मन की मुराद पूरी करेगा। ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक है सारे, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। हाँ हाँ, सब ठीक है। छोटे से घर में कितना आराम, कितना सुकून है ना। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं कि घर बदल लेते हैं। तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ तुम्हारी तरफ चली जाती हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो फिर मुझे इस घर में रहने पे कोई एतराज ना होता। वैसे तुम्हारे भाई का क्या हाल है? मुझे तो वो बिल्कुल छोटा सा मासूम सा बच्चा लगता है। अच्छा, बच्चा लगता है तो तुम उसे पाल पोस कर बड़ा कर लेना। बहुत बुरी हो तुम। हेलो भाई, ये कोई लड़की तुमसे बात करना चाहती है। ये लो बात करो। हेलो हाय बोल दो ना। क्या वो क्या सोचेगा? हेलो जी, वो जी वो नवेरा हमारी तरफ आई हुई है जी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। वो ये इसी ने मोबाइल का नंबर डायल करके मुझे पकड़ा दिया। ये आप बात करें इससे। हाँ भाई हाँ, मैं करती हूँ कॉल तुम्हें। ओके भाई। क्या करती हो? मैं पता है उसे कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। तुम आंटी, आपने क्या शर्मिंदा क्यों करती हैं? ये हम खुद बना लेते चाहे। भाई, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुम्हारे घर में नौकर चाकर, तो तुम्हारे मुकाबले में हम। आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बड़ा घर, छोटा घर, ये सब क्या होता है? न मेरा बेटी, तुम नहीं जानती, निशात के अब्बू की डेथ के बाद हमने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अम्मी, ये कौन सा वक्त है ऐसी बातों का? न मेरा बेटी, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही हूँ। जी आंटी। बेटा, अपने अब्बू से कहकर निशात की नौकरी का कहीं बंदोबस्त करवा दो। आंटी, निशात को नौकरी की नहीं, नौकरों की जरूरत है। इंशाल्लाह आप देखना, इसके इर्द गिर्द नौकर ही नौकर होंगे। बेटी, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। आमीन। अच्छा अम्मी, मैं और नवेरा जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। अच्छा बेटा, चली जाना, लेकिन अपने दोस्त को चाय तो पिलाओ। हाँ, चाय तो पिलाऊंगी। बैठो। थैंक यू आंटी। ये लो तुम्हारी बगैर चीनी की चाय। थैंक यू।
साहब ने भेजा आपसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। जी मैं इश्तहार के लिए आया हूँ। आप क्या लगते हैं इसके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, मैं एक दो बार मिला हूँ। क्या नाम है इस शख्स का? जी मेरा ख्याल है फरहाम नाम है। फरहाम। वो ये एक होटल में चाय पीने आता था, वही मुलाकात हुई थी। तुम इस आदमी का आता पता, घर बार, इसके रिश्तेदार, बहन भाई किसी को जानते हो तुम? जी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। वो आदमी एक होटल में बैठकर अखबार और किताबें पढ़ता था, किसी से बात नहीं करता था। मुझे बहुत अफसोस हुआ है जी, हालांकि नेक आदमी था। तो तुम मेरे साथ अफसोस करने आए हो? जी ये उनकी 2-3 किताबें हैं जी, मैंने उनसे पढ़ने के लिए ली थी, और मैं ये किताबें उनके वारसों को वापस करना चाहता हूँ। छोड़ दो इन्हें, अगर उनका कोई वारिस आ गया। मुझे ये इश्तहार देकर बहुत दुख हुआ है जी। बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा हमदर्द, मैं क्या बताऊं जी। ये उनके मान। ओ बाबा ठीक है, अब तुम जाओ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये लाश तो हमारे लिए अजाब बन गई है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह हिस्ट्री में, तारीख में कौमों का माजी होता है, उसी तरह इंसान के लाशऊर में उसके माजी की कुछ फाइलें महफूज होती हैं। मेरे लाशऊर में सिर्फ हिस्ट्री है डॉक्टर, वहाँ कोई फाइल मेरी अपनी नहीं पड़ी हुई। शहजाद, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? मुझे विजडम, दानाई, जो लोगों में मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। डॉक्टर, तुम भी एक बेवकूफ और अहमक इंसान हो। मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम किस तरह की मौत को समझती हो कि इंसान इज्जत और एहतराम से दुनिया से जाए? डॉक्टर, मौत से बहुत डरती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ डॉक्टर। और अगर तुमने दोबारा मौत का नाम लिया ना तो फिर गोली मार। प्लीज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लीज। अच्छा आप ये बताएं कि आप अपनी मामा से ज्यादा प्यार करती हैं या अपने पापा से? पापा से या पापा से? मामा से या पापा से? जब मैं छोटी सी थी, मेरे पापा फौत हो गए। उसके कुछ अर्से बाद मेरी मामा भी मर गई। तो फिर आपको किसने पाला? आपकी परवरिश किसने की? मेरी बहन ने। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। क्या वो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। अच्छा, तो फिर वो कहाँ है? सो रही है कब्र में। अभी भी तो आपने कहा था कि वो जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरते हो तुम जैसे बेईमान, कर्जत, डिसऑनेस्ट लोग। तुम लोग जिंदा होते हुए भी मरे हुए लोग। प्लीज शहजाद,
में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मसला मेरे हाथों से बाहर है। सकीना जा जल्दी अपने भाई को बुला कर ला। मैं तो कहती हूँ मिशीरा दाई को बुला लेते हैं, वो ज्यादा सियानी है। अरे क्या हुआ, खैर तो है ना? ये दाई वगैरह को छोड़ो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ, इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने की तैयारी करो। इमरजेंसी में बर्बाद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है इंस्पेक्टर साहब? फर्स्ट क्लास, बैठो। थैंक यू। जी कैसे आना है? कोई खबर, कोई इतला वगैरह कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन जैसे कोई इतला मिली तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। मेरे पास है आपका फ़ोन नंबर। वैसे भी आपने बड़ी बड़ी सिफारिशें टेलीफोन कॉल कराए। अच्छा यार, मुझे याद आया अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था गालबन अखबार में इश्तहार देखकर, मैंने उसे तफ्तीशी अफसर के पास भेजा। उसने कुछ बताया या आपने कुछ पूछा? क्राइम रिपोर्टर साहब, आप समझदार आदमी हो, ये मेरा काम नहीं है, ये तफ्तीशी अफसर का काम है। आप ऐसा करो कि उसे मिलो। सज्जाद जी सर, उनको साथ ले जाओ और सही साहब से। ओके आए सर। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि एक आदमी आया था, ये किताबें रख गया और अभी अभी गया है। कौन था, क्या नाम था इंस्पेक्टर? सही, उसका कोई नाम पता लिखा तुम? किसका नाम पता सर? वो ये पर्चा दर्ज करवाने के लिए आया था। नहीं, जो ये किताबें रख गया। सर वो आपसे ही बातचीत कर रहा था। वो मैं जरा टॉयलेट में गया हूं तो वो कहीं इधर उधर चला गया। देखो देखो कहीं बाहर ही ना बैठा हो। नहीं सर, बाहर हवालातियों के अलावा। बुला लेंगे उसे, आ जाएगा अभी, इधर ही कहीं होगा। गफलत और लापरवाही की इंतहा कर दी आपने। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आपको मालूम है कि इस पुलिस स्टेशन में पर्चा दर्ज है। एक आदमी आया, ये किताबें दी और आपने उसे जाने दिया। तो जनाब, आप क्या चाहते हैं? मैं उसे हवालात में बंद कर देता या अपने घर मेहमान बना के रखता? भी किताबें देने आया था, देकर चला गया है, बुला लेंगे उसको। कितनी देर हुई से गए हुए? किस चीज पर था? गाड़ी पर या मोटर बाइक पर? जनाब, मैं यहां पर गाड़ियां देखने के लिए तो नहीं बैठा। ये हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। कितने अफसोस की बात है, एक आदमी आया और आपने उससे कोई पूछताछ नहीं की। आपको पता है वो इस केस में मददगार साबित हो सकता था। हमें कोई सुराग मिल सकता था, कोई क्लू मिल सकता था, लेकिन आपने कुछ नहीं पूछा। आपने लापरवाही का सबूत दिया। आप नाअहल हैं। डीएसपी साहब से बात करता हूं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन चेंज करें वो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। और ये किताबें मैं ले जा सकता हूं? नहीं, ये किताबें आप यहीं रहने दें, इसकी तफ्तीश में जरूरत पड़ेगी। देखें थानेदार साहब, क्राइम रिपोर्टर जो होते हैं वो इस किस्म के केसेस में मददगार साबित होते हैं। शायद इन बुक्स से कोई सुराग मिल जाए, कोई नाम, कोई पता, कोई ऐसी चीज जिससे हम इस केस को सॉल्व कर सकें। और फिर मैं ये बुक्स पढ़ने के बाद आपको वापस दे दूंगा। ये किताबें तुम्हें मैं अपनी जाती हैसियत से दे रहा हूं, और आप इसे मेरी नाहली का सबूत नहीं समझेंगे। वैसे आप चेक कर लें, शायद इसमें कोई नोट वगैरह हो। नहीं नहीं, इन किताबों वालों के पास नोट वोट कहाँ होते हैं। ये तो बेचारे यूं ही सड़कों पर गिरकर मरने के लिए होते हैं। सही? जी सर। इनसे किताबों की रसीद ले लें। बेहतर सर, आइए जी। मेहरबानी। तफ्तीश चेंज करवा दूंगा।
इधर आ। क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रही। कहाँ था तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये ले, इसे पी ले। ठीक है, पी तो सही। माँ बताओ तो सही क्या है? पी से। चल पी। पी ले। तेरा प्रोग्राम क्या है? कहीं बाहर तो नहीं जाना? फिलहाल तो कहीं नहीं जाना। कितना थका हुआ लग रहा है मेरा बच्चा। चल जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर। क्या बात है माँ, आज मेरा खास ख्याल रखा जा रहा है। लगता है कोई खास बात है। बहुत ही खास। माँ, ये पानी जो आपने मुझे पिलाया है, अब्बा जान को भी पिलाया करें। मेरा ख्याल है उनको इसकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा चल, बहस नहीं कर। चल जा, जाकर अपने कमरे में आराम कर। और कहीं बाहर जाना मुझे बता कर जाना, जरूरी काम है। ओके। भूलना नहीं। ओके माँ, मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा। क्लियर? क्लियर। शाइस्ता, तुम्हें क्या मालूम कि इस तस्वीर ने मुझ पे क्या जादू कर दिया है। हद हो गई है। मैं डरता हूं उस वक्त से जब ये मेरे सामने आई। हबीब अहमद, एक बात बताऊं, जिन लड़कियों की तस्वीरें खूबसूरत आती हैं वो बड़ी आम शक्ल सूरत की होती हैं। ये मेरा मशवरा है कि तुम वापस लौट आओ, आगे रास्ता बंद है। नहीं शाइस्ता, अब वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मेरी जिंदगी में कोई यू टर्न नहीं है। कैसे हो? ऐसे लग रहा है कि कुछ नाराज हो। अभी मैं उस तफ्तीशी अफसर को थोड़े से पैसे दे दूं ना, तो वो उस लाश के वारसों को जमीन की तह से भी निकाल लाएगा। लेकिन क्या क्या हुआ, बताओ ना। होना क्या है, अखबार में इश्तिहार देकर एक आदमी आया, ये किताबें देकर चला गया, और उस तफ्तीशी अफसर ने उसका नाम तक पूछने की जहमत नहीं की। जुनैद, ये किताबें बहुत अहम हो सकती है, इनमें देखो देखो कहीं नाम वगैरह कुछ लिखा हुआ है ऐसा? मिला? फरहाम नाम है उस आदमी का। ये देखो, ये किताब उसे किसी ने गिफ्ट की है। कॉम्प्लीमेंट्स टू फरहाम फ्रॉम मानो। मानो, व्हाट अ क्यूट निकनेम। मैंने कहा था नहीं पहुंचा आशिक है। ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। क्रिस्टोफर कॉर्डवेल की मशहूर ज़माना किताब स्टडीज इन अ डाइंग कल्चर। जुनैद, ये आदमी
ये आदमी ना कहो, अब हम उसका नाम जानते हैं, फरहान। निम्रा, अब कहानी एक बहुत अहम मोड़ काट कर आगे बढ़ चुकी है। फरहान को ये फिलॉसफी, तारीख और इस तरह की संजीदा किताबें पढ़ने का शौक था। और ये देखो, ये द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी बाय विल ड्यूरान। और ये तीसरी किताब उर्दू जुबान में है, तारीख़ पंजाब, सैयद मोहम्मद लतीफ़। तारीख़ पंजाब पे इतनी बड़ी किताब, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पंजाब की तारीख पर इतनी ज़ख़ीन किताब भी लिखी जा सकती है। ये मैं रख लूँ प्लीज़। ये कैसा अजीब शख्स फरहान जो मरकर भी लोगों में किताबें पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं, तुम खरीद कर पढ़ लेना, ओके? मुझे इनमें लिखे हुए फुट नोट्स और मुख्तलिफ नामों से फरहान को तलाश करना। जुनैद, एक फरहान के वारिसों को तलाश करते हुए हम तारीख के सफ़र पर हो सकता है अपनी शनाख्त को भी तलाश कर लें। तुम्हारा ख्याल है अभी तक? मुझे यकीन है कि हम फरहान की तलाश में अपनी जड़ों तक पहुंच सकते हैं। The roots. Oh, how exciting! अच्छा निम्रा, एक बात का मुझे बार बार ख्याल आ रहा है, ये किताब जो मानो ने फरहान को गिफ्ट की है ना, इसे देखकर मैंने जब फरहान की डेड बॉडी को देखा था तो उसके बाजू पर भी ऐसा ही कोई नाम खुदा हुआ था, टैटू किया हुआ था। Really? फिर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लू है। अगर वाकई में उसके बाजू पर मानो का नाम लिखा हुआ था तो इस नाम की लड़की को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये बुक्स मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ, तुम इन्हें चेक करो, शायद इसमें से कोई नाम, कोई ऐसी चीज़ वगैरह मिल जाए। ठीक है। ठीक है? ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, आ जाऊँगी पिक करने के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। The feudal is dead. मरने वाले आदमी की 2-3 किताबें मिली हैं, उसका नाम भी मालूम हो गया है। कहानी बहुत दिलचस्प हो गई। For God's sake, अब मेरे सामने किसी लाश का जिक्र ना करना। अब तो रात को ख्वाब में भी लाशें ही नजर आती हैं। जुनैद बता रहा था कि वो मियो हॉस्पिटल भी किया है, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ लाशें रखी जाती हैं। उसने लाश के बाजू पर एक लड़की का नाम खुदा हुआ देखा। अरे ये तो लव स्टोरी बन गई है ना? हाँ, असल बात मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वो ये कि वो किताबें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मेरी फेवरेट किताब है क्रिस्टोफर कैडवेल की स्टडिंग इन अ डाइंग कल्चर। बहुत ही खुश्क और बोर किताब थी, मुझसे तो पढ़ी नहीं गई। तुमने मुझे दी भी थी पढ़ने के लिए। हाँ, और एक विल ड्यूरा की स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, उसमें से एक पुराना खत भी मिला है। लेकिन एक किताब जो बहुत ही रिमार्केबल है, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, वो है तारीख़ पंजाब। सबीन, ये मरने वाला आदमी मुझे कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लगता है। बेचारा मर गया है और अब तुम उसको इंटेलेक्चुअल बना रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, हमारे इस मुल्क में जो लोग मर जाते हैं उन लोगों को बड़ा और अजीम बनाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, और जब वो जिंदा होता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, कितने दुख और अफसोस की बात है कि ऐसा आदमी हमें सड़क पे मरा हुआ मिला। मैं अपने दोस्त जुनैद की डिवोशन की तारीफ करता हूँ, उसने बहुत बड़ा काम किया है। मुश्किल हो रही है पढ़ने में? दिन है ना बहुत।
बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं पढ़ूं? ओहो, मैं खत पढ़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से एक फिक्रा जोड़ जोड़ के बनाता हूँ तो तुम बोलना शुरू कर देती हो। मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज बताओ ना क्या लिखा है खत में। जब तक बाबा मैं खुद नहीं पढ़ूंगा मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या लिखा है। मुझे देर हो रही है। वेरी गुड। हाँ ना, और क्या। तुम जाओ, अब मुझे काम करने दो। मैंने आज इन किताबों का एक एक सफ़ा चेक करना है। शायद कोई नाम, कोई जगह, कोई एड्रेस, कोई ऐसा क्लू मिल जाए। हाँ हाँ, वो जाते हुए ना उसे अपने क्या नाम है उसका, मुलाजिम को कह देना कि ऑफिस बंद कर ले। ठीक है, और हुक्म सर? नहीं बस ठीक है, थैंक यू। मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं वापस आ रही हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आओ ना। और कुछ नहीं मिलता, चलो खाने को ही मिल जाए तुम्हें, है ना? बर्गर ले आओ कोई? हाँ ठीक है, बर्गर। ओके। हम राज को फोन करो भाई। मैंने उसे फोन किया था, उसका मोबाइल बंद है माँ जी। मैंने इस लड़के से कहा भी था कि घर से बाहर जाने से पहले मुझे पता कर जाए, लेकिन क्या मसला क्या है? निशात को छोड़ना है घर भाई। तो पहले वो कौन सा इसको छोड़ता है? आप कैसी बातें कर रही हैं? आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने घर जाते हुए एक छोटा सा काम है, मुझे वो करती हुए मैं घर चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। आज ये लड़का आ जाए सही, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज ये मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचेगा। अच्छा आंटी मैं निकलती हूँ। अच्छा बेटा, अपनी अम्मी को सलाम कहना। और वैसे मैं सोच रही हूँ कि किसी रोज तुम्हारे यहाँ चक्कर लगा। आंटी आप तो बस सोचती रहती हैं। अच्छा चलो कल पे रख लेते, शाम 5 बजे। बिल्कुल ठीक है आंटी, हम आपका इंतजार करेंगे, अब प्लीज भूलिएगा मत। ठीक है, तुमने हमें इतना टाइम दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम तो अब देना पड़ेगा। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। आइए बाप। नहीं जी, आप तकलीफ ना करें, मैं चली जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं तो शहर की तरफ जा रही हूँ। मैं भी शहर की तरफ जा रहा हूँ। आइए। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कोई तकल्लुफ नहीं है, आइए प्लीज। आइए।